sphere mass m and radius r is rotating about its diameter, a solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that the sphere the ratio of their kinetic energy of the rotation। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या याद करते होगे? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हर बच्चे को फॉर्मूला पता होता है, पता है। इसमें जो सिंपल सी बात है, इसको अगर हम रोटेशनल मोशन के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ये 1/2 तो रहेगा। मास को किससे रिप्लेस कर देते? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये काइनेटिक एनर्जी है प्योर रोटेशन का, और ये काइनेटिक एनर्जी है प्योर ट्रांसलेशन मोशन का। तो यहाँ पर प्योर रोटेशन हो रहा है, मतलब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यानी आपको सीधे सीधे आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए जी? कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, समझे। और इसमें स्फीयर का और सिलेंडर दो चीज लिया है, ध्यान रखे रहना। तो जो स्फीयर का है उसका काइनेटिक एनर्जी ई, ये ई बोल ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ई स्फीयर अपॉन ई सिलेंडर का बताना है। मेरी बात समझे कि नहीं? ये दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने का मैंने तरीका आपको बता रखा हूं, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि इसका जो मास है m है और रेडियस r है। एकदम स्लोली पहले समझना, जिसको आता है उसकी बात ही अलग है। तो सॉलिड स्फीयर मास m रेडियस r रोटेटिंग अबाउट इट्स डायामीटर। मेरी बात समझे कि नहीं? मतलब जो ये स्फीयर है इसके डायामीटर के अबाउट इस तरीके से रोटेट हो रहा है। मेरी बात समझे ना? डायामीटर जो सेंटर से पास हो रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा जी? आपको पता है सॉलिड स्फीयर का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था 2/5 mr²। मैंने कहा था याद रखे रहना। डायामीटर लिख दिया है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात कर रहा है। ये बात वही कह रहा है कि ये जो एक्सेस हम लोग नॉर्मली मानते थे वही एक्सेस की बात बोल रहा है। ये लाइन जो है ना सेंटर से पास होता है, तो ये सेंटर से जब पास होता है इस लाइन को नॉर्मली डायामीटर। फीलिंग आ रहा है क्या? ये हॉलो सिलेंडर है, लेकिन इसके अंदर जब अगर कोई मैटर भर देंगे हम, सपोज दैट ये इसके अंदर मास है, ये हॉलो नहीं है, ध्यान रखे रहना। और ये कह रहा है कि योर सॉलिड सिलेंडर ऑफ द सेम मास एंड सेम रेडियस। इसका भी मास बोल रहा है स्मॉल m है, इसका रेडियस r है। कह रहा है कि योर सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मतलब समझ रहे हो? ये जो इसका एक्सेस हम लोग मानते थे उसी एक्सेस के अबाउट कह रहा है। ये एक्सेस हम लोग नहीं मानते हैं, इसके अबाउट। तो ये दोनों चीजें सिर्फ डायग्राम बना के इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन जब पढ़ता है कोई बच्चा तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है ना? ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज को स्लोली बताने का प्रयास कर रहा हूं कि चीजें पहले कंफ्यूज ना हो किसी भी क्वेश्चन में, है ना? मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका डिस्क का बताए थे हम I = mr² डिवाइडेड बाई। मेरी बात समझे कि नहीं? अब हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, और इसका भी पता है। अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाले, अब एक चीज और भी है, भी देख लो। इसमें क्या बोला है? ये बोल रहा है कि सेम मास एंड आल्सो, ठीक है, आल्सो रोटेटिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सेस विद एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस। एंगुलर स्पीड ट्वाइस द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो इसका जो एंगुलर स्पीड है क्या ले रहा है? डबल ले रहा है ना जी? तो इसको जो है डबल ले लो सिलेंडर का। इसको अगर इसका ओमेगा मानते हो तो इसे 2 ओमेगा मानना, सिंपल सा। अब क्वेश्चन समझ लो पहले आसानी से। एक हमारा सॉलिड स्फीयर है, जो इसके ये सेंटर से पास होता है उसको डायामीटर बोलते हैं। तो डायामीटर वाली लाइन के अबाउट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सेस ज्योमेट्रिकल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। मेरी बात समझे? ये कह रहा कि जो इसका एंगुलर स्पीड है वो सॉलिड स्फीयर का डबल है।
मतलब अगर इसका ओमेगा है तो इसका 2 ओमेगा है। तो बोल रहा है इसकी कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बता दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया कि भैया यही यूज करना। अब सिंपल इसे डिवाइड ही तो करना है जी, तो यहाँ पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों को पहले से ये प्रैक्टिस कर रखे होंगे तो बहुत कम समय में आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो सॉलिड स्फीयर का क्या लिखना है जी, हाफ आई इसका लिखना है कितना, 2/5 mr², और इसका ओमेगा कितना है, ओमेगा स्क्वायर। इसको किससे डिवाइड करना है, सिलेंडर वाले से। इसका कितना है जी, 1/2 mr², mr², ठीक है। और इसका जो है हाफ आई हो गया हमारा। मेरी बात समझे कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, यहाँ एक और हाफ लगा लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। हाफ इसका लगाया हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हमारा, 1/2 यहाँ लगा लो, ऐसा ना लिखो, हो सकता है कोई, ये 1/2 इस फॉर्मूले वाले का है, इसका होता है mr²/2 होता है। और ओमेगा जो है इसका 2 ओमेगा लेना है, तो यहाँ 2 ओमेगा का स्क्वायर करना। एक क्वेश्चन बता दीजिए। तो सिंपल हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। 1/2 से 1/2 कट गया, mr² से mr² कट गया, ओमेगा स्क्वायर से इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई ही तो करना है जी। सिंप्लीफाई इन द सेंस, पता है आपको मैं क्या कह रहा हूं करने के लिए, ऐसे नॉर्मली कहीं इतनी ही जगह में नोट कर लो क्या करना है इसे। ये कितना है जी, 2/5 यहां नोट कर लो। नीचे वाला भी एक बार पहले नोट कर लो। ये 2 का स्क्वायर कितना है, 4, तो ये हो जाएगा 4। तो ये सब कट चुका है हमारा, तो यहां पर है 2। और इसको जस्ट उल्टा कर देते, ये 2/5 है, तो ये ऊपर चला जाता है तो 2/4 हो जाता है। अच्छा, ये 2 और 2 कितना है, 4, तो ये 2 4 से कट गया, तो कितना आएगा, 1/5 आ गया। यानी इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन का